हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 में इग्नू में अगर आपको अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है तो इसका क्या प्रोसेस है। प्रोसेस में एक बार फिर से बदलाव हुए हैं अगर हम कंपेयर करें 2025 से। तो ये इग्नू का एडमिशन पोर्टल है। यहीं पर एडमिशन कैंसिलेशन का प्रोसेस भी लिखा हुआ है और फीस रिफंड के रूल्स भी लिखे हुए हैं। पहले ये लोग बोलते हैं कि जो एडमिशन कैंसिलेशन का जो ऑप्शन है वो आपके एप्लीकेंट लॉगिन में अवेलेबल है। आप कोई भी किसी भी तरीके का मेल नहीं डालें और किसी भी तरीके का ग्रीवेंस फॉर्म नहीं भरें एप्लीकेशन कैंसिलेशन के लिए। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि कैंसिलेशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि एक बार आपने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल दी, आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, फिर आप उसको दोबारा रीस्टोर नहीं कर सकते। ये पहले तो आप समझें। अब कैसे कैंसिल होगा, देखिए ये जो आपका एप्लीकेंट पोर्टल है इसमें आप जब लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद जहाँ से आप अपना आईडी कार्ड वगैरह डाउनलोड कर पाते हो तो उसके नीचे ही एक रेड कलर के आइकन में कैंसिल एडमिशन का ऑप्शन होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए। हो सकता है कुछ रीजन या कुछ अंडरटेकिंग आपसे भरवाए जाएं, वो कर दीजिएगा और उसे सबमिट कर दीजिएगा। आपकी एप्लीकेशन चली गई यूनिवर्सिटी के पास कैंसिलेशन की। अब काफ़ी बच्चों का सवाल ये आया कैंसिलेशन कितने दिन में होता है। देखिए जनरली आइडियली एक वीक में जो कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाती है। कुछ कंडीशन में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। अब रिफंड कितने टाइम में आएगा, जिस डेट पर आपका अप्रूव हुआ है कैंसिलेशन कि आज ही आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है, उसके जनरली 30 से 40 दिन के बाद रिफंड आता है। कुछ केसेस में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन इतना टाइम जनरली 30 से 40 दिन लग जाते हैं। रिफंड कहाँ आएगा, जहाँ से आपने जिस अकाउंट से आपने एडमिशन फ़ीस पे करी होती है उसी अकाउंट में रिफंड आएगा। अब अगर आपने साइबर कैफे से फॉर्म भरवाया था, वहाँ से फीस भरवाई थी, तो रिफंड का जो प्रोसेस है उन्हीं के अकाउंट में आएगा, ये जिस डेबिट कार्ड से या जिस यूपीआई से उन्होंने पेमेंट करी थी। ये पहले बात आप समझ लें। और 30 से 40 दिन कम से कम इसमें लगते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। अब कैंसिलेशन के कुछ रूल्स हैं फीस रिफंड के, आइए उसे समझते हैं। सबसे पहले तो कि जो रजिस्ट्रेशन फीस जाती है आपके एडमिशन फीस के साथ वो नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड नहीं होती। दूसरा पॉइंट ये है कि फीस पेड शॉल बी रिफंड प्रायर टू कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि मैंने इग्नू में एडमिशन लिया लेकिन मेरा एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुआ, आईडी कार्ड नहीं आया, तो उससे पहले ही अगर मैं कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल देता हूँ तो मेरी पूरी फीस आ जाएगी एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट क्या है कि एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 15% ऑफ प्रोग्राम फी सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 2000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फीस पेड इन केस रिक्वेस्ट इज रिसीव आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। अब मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया, उसके बाद अगर मैं एडमिशन कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालता हूँ तो जो भी मेरी प्रोग्राम फीस है उसमें से 15% ये लोग काट देंगे और मैक्सिमम 2000 अमाउंट काटेंगे। अगर 15% 2000 से कम है, मेरा जितना है एक्चुअल में उतना काटेंगे। 15% 2000 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 2000 अमाउंट ही काटेंगे और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस जाहिर सी बात है वो भी नॉन रिफंडेबल रहेगी। ठीक है, ये किस कंडीशन में है, जब मैं कैंसिलेशन करता हूँ मेरा एडमिशन कंफर्म होने के बाद। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल की चूज़ करी है तो उस कंडीशन में फीस पेड विल बी रिफंडेड। उस कंडीशन में ये 20% वाला 15% वाला ये रूल नहीं है। जितनी फीस आपने भरी है रजिस्ट्रेशन फीस को छोड़ के वो आपकी रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, अगर रिक्वेस्ट आती है कैंसिलेशन की स्टूडेंट द्वारा जिसने फ़ी एग्जेम्पशन अवेल करी है अपने प्रोग्राम में, तो उस कंडीशन में केवल डेवलपमेंट फ़ीस ही उसे रिफ़ंड करी जाएगी। और लास्टली कोई भी रिफ़ंड नहीं आएगा अगर आपका कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट 60 दिन के बाद आता है क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन। जिस सेशन में आपने एडमिशन लिया है उस सेशन की क्लोजिंग डेट क्या है, उसके 60 दिन गुजर जाए उसके बाद आप रिक्वेस्ट डालो तो कोई भी रिफ़ंड नहीं आएगा। दैट्स इट। याद रखिए यहाँ पे क्लोजिंग डेट की बात हो रही है, यहाँ पे उस डेट की बात नहीं हो रही जिस डेट पर आपने एडमिशन कंफर्म करवाया है, या क्लोजिंग डेट की बात हो रही है। ठीक है, ये सारा माजरा है, सारा एडमिशन कैंसिलेशन के रूल एंड प्रोसेस का। अगर आपको कैंसिल करना है तो लॉगिन करके आप कैंसिल कर सकते हो। कुछ आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।